हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 की हिंदी बुक रिमझिम चैप्टर 11 टेसू राजा बीच बाजार। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टेसू राजा बीच बाजार। तो देखिए, ये जो कविता है, इस कविता में क्या कहा जा रहा है कि टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, यानी कि टेसू राजा बीच बाजार में खड़े होके अनार ले रहे हैं। उसके बाद है, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। तो अब वो प्रश्न करते हैं कि इस अनार में कितने दाने हैं। तो उन्हें उत्तर मिलता है कि जितने कंबल में खाने होते हैं उतने ही अनार में दाने हैं। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। अब वो सवाल करते हैं कि इस कंबल में कितने खाने हैं। तो उन्हें उत्तर मिलता है कि ये भला भेड़ क्यों बताने लगी कि कंबल में कितने खाने हैं। अब देखिए, एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अब वो सवाल पूछते हैं कि एक झुंड में भेड़ें कितनी हैं, कितनी भेड़ें होती है एक झुंड में। तो उन्हें उत्तर मिलता है कि एक पेड़ पर जितनी पत्तियां होती है तो उतनी ही एक झुंड में भेड़ें हैं। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है कि एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। अब वो सवाल पूछते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते हैं। तो उन्हें उत्तर मिलता है कि जितनी गोपी के घर लत्ते हैं, लत्ते यानी कि कपड़े, जितनी गोपी के घर में कपड़े हैं उतने ही पेड़ पर पत्ते हैं। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब वो सवाल करते हैं कि गोपी के घर में कितने कपड़े हैं। तो उन्हें उत्तर मिलता है कि कलकत्ते में जितने कुत्ते हैं उतने ही उनके घर में, गोपी के घर में कपड़े हैं। अब 20,23,000 दाने वाला एक अनार। अब वो उन्हें मिलता है एक 20,23,000 दाने वाला एक अनार मिलता है। तो टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। अब उसके बाद टेसू राजा बोलते हैं कि अब मुझे 4 अनार दे दो। तो देखिए लास्ट में क्या होता है कि उन्हें एक अनार मिलता है। एक अनार रहता है जिसमें कि उसमें दाने होते हैं, 20,23,000 दाने होते हैं एक अनार में। तो उसके बाद टेसू राजा लास्ट में बोलते हैं कि लाओ मुझे 4 अनार दे दो। तो ये आपका जो है कविता खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो कर लेते हैं। गिनत अनगिनत। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। तो देखिए इसमें क्या है कि जिन चीज़ों को गिन सकती हो उनके आगे हाँ लिखो, जिन्हें नहीं गिन सकती हो उनके आगे नहीं लिखो। तो इसमें देखिए किन किन चीज़ों को आप गिन सकते हैं और किसको नहीं गिन सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि फर्स्ट में है कि कंबल के खाने। तो कंबल के खाने आप गिन सकते हैं तो नहीं गिन सकते। इसमें क्या लिखना है, नहीं। यहाँ पे लिखेंगे नहीं। और उसके बाद देखिए फिर सिर के बाल, इसे गिन सकते हैं तो नहीं गिन सकते, इसमें भी लिखना है नहीं। और उसके बाद देखिए घर के लोग, तो इसे तो गिन सकते हैं तो इसमें लिखना है हाँ। और उसके बाद देखिए पेड़ के पत्ते, पेड़ के पत्ते को गिन सकते हैं तो नहीं गिन सकते, इसमें भी लिखेंगे हम नहीं। और उसके बाद है आसमान के तारे, तो इन्हें भी नहीं गिन सकते तो इसमें भी लिखेंगे नहीं। फिर देखिए कॉपी के पन्ने, तो कॉपी के पन्ने तो गिन सकते हैं, इसमें लिखेंगे हाँ। और उसके बाद देखिए चींटी के पैर, तो देखिए चींटी के पैर गिन सकते हैं तो हाँ गिन सकते हैं, इसे हम गिन सकते हैं तो इसमें लिखेंगे हाँ। और फिर है कमीज के बटन, तो इसे भी गिन सकते हैं, इसमें भी लिख देंगे हाँ। फिर है अपने कपड़े, इसे भी गिन सकते हैं। और उसके बाद स्कूल के बच्चे, तो इसे भी गिन सकते हैं, इसमें भी लिखेंगे हाँ। तो ये वाला देखिए हो चुका है।
और उसके बाद है कवि बन जाओ तुम। नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़ो। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। तो अब देखिए बच्चों, अब इसमें बोला जा रहा है कि अब तुम कविता को आगे बढ़ाकर लिखने की कोशिश करो। तो ये जो है कविता, जो 4 लाइन दिया गया है, अब इसे आगे बढ़ा के इसमें बोला जा रहा है कि लिखने की कोशिश करो। तो आप क्या लिखेंगे? अब इसमें आप लिख सकते हैं कि कलकत्ते में कुत्ते कितने, मेरे सिर में बाल हैं जितने। आप ये लिख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा अंदाजा। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। क्या सचमुच अनार में इतने दाने होते हैं? अंदाज से बताओ। तो अब देखिए, अंदाज से बताना है तो कैसे बताएंगे आप? तो देखिए इसमें क्या है कि एक अनार में कितने दाने होते होंगे, तो अंदाज से कैसे बताएंगे? आप अनार खाते हैं तो उसमें आप गिन सकते हैं, तो इसमें लगभग 150-200 दाने हो सकते हैं एक अनार में। तो आप इसमें अंदाज से आप यहाँ लिख सकते हैं कि 150, 150, 200, ठीक है। 150 से 200 दाने हो सकते हैं एक अनार में। और उसके बाद है एक मटर में कितने दाने होते होंगे। तो मटर में कितने दाने होते होंगे, तो देखिए कितना लिखेंगे, कम से कम 8-10 तो होते ही होंगे। किसी में 6 भी होते हैं, किसी में 10 भी होते हैं। तो इस तरह से आप अंदाज से 8-10 लिख सकते हैं। उसके बाद है एक भुट्टे में कितने दाने होते होंगे। तो भुट्टे में कितने दाने होंगे, तो एक भुट्टे में लगभग इसमें भी 100, 150, 200 इतना दाने होते होंगे। तो इसमें भी हम लिख देंगे 150 से 200, किसी में 150 भी होता है, किसी में 200 भी होता है। अब देखिए एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे। तो एक मूंगफली में कितने दाने होते होंगे, तो एक मूंगफली में 2-3 दाने होते होंगे। जब आप मूंगफली खाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि किसी में 2 भी होते हैं, किसी में 3-4 भी होते हैं। तो इसमें आप 3-4 लिख दीजिए। तो इस तरह से इसे लिख लेंगे। देखिए मौका मिलने पर ज़रूर जांच करना कि तुम्हारा अंदाज़ा कितना सही है। तो अब जिस तरह से आपने इसे देखा कि आप एक अंदाज़ लगा के आप इसमें लिखें, तो इस तरह से अंदाज़ लगा के जब आप चेक कीजिएगा आगे, जब भी आप अनार खाएंगे तो उसमें आप दाना चेक कीजिएगा कि कितने दाने होते हैं। मटर जब छिलेंगे तो मटर में भी आप चेक कीजिएगा, और भुट्टा जब आप खाएंगे तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, और मूंगफली खाने के बाद आप उसमें भी देखिएगा कि कितने मूंगफली होते हैं। तो इसे आप चेक करके देखिएगा। अब हाट बाजार है, तो इसमें देखिए हाट बाजार में क्या करना है। अब देखिए पूछा जा रहा है इसमें कि टेसू राजा बाजार अनार लेने गए थे। तो टेसू राजा अनार लेने के लिए गए थे। तो अब देखिए कि तुम बाजार क्या क्या लेने जाती हो। तो इसमें देखिए आप क्या लिखेंगे उत्तर। आप क्या क्या लेने के लिए जाती हैं, तो आप बाजार जो है कॉपी, किताब, खिलौने, कॉमिक्स बुक, तो ये सारी चीज़ें आप लेने के लिए जाते होंगे। पेंसिल, रबर, जो भी आपकी ज़रूरत होगी आप वही लेने जाते होंगे। तो आप इसमें लिखेंगे, यही सब लिखेंगे आप। और उसके बाद है कि बाज़ार कैसे जाती हो। तो आप बाज़ार अपने मम्मी पापा के साथ, भैया के साथ, या किसी भी बड़े जो आपके जो घर में होंगे, कोई भी बड़े के साथ में आप बाज़ार जाते होंगे। तो बाज़ार आप मोटरसाइकिल से, कार से जाते होंगे, या अगर पास में है तो आप पैदल भी जाते होंगे। तो आप जैसे भी जाते हैं आप उसमें लिख दीजिए उत्तर में। अब उस बाज़ार का क्या नाम है, तो उस बाज़ार का नाम क्या है। जैसे कि आप कोई बाज़ार जाते हैं पास में, तो उसका नाम जो है कुछ भी हो सकता है, किसी भी नाम से, चांदनी चौक है जैसे, तो वो लिख सकते हैं, या कोई भी मार्केट लिख सकते हैं। तो जो भी नाम होगा उस मार्केट का तो आप वो लिखेंगे। उसके बाद है अपने घर के पास के कुछ और बाज़ारों के नाम पता करो। तो आपके घर के आसपास और क्या सब मतलब कि नाम है मार्केट का, तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे MG रोड है, और या जैसे कि इंदिरा कॉलोनी है, या कुछ भी जो भी नाम है मार्केट का आसपास का, आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। और उसके बाद है कि
बाजार अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि मंडी, हाट, सोम बाजार, मॉल, पेंट, किनारी बाजार आदि। तो कक्षा में बात करो कि इन सब बाज़ारों में क्या अंतर है। तुम्हारे घर के पास में किस तरह के बाज़ार हैं। तो अब देखिए आपके घर के आसपास कौन से बाज़ार हैं। तो आपको कक्षा में बातें करनी है इसके बारे में। तो देखिए जैसे कि आपने यहाँ ऊपर देखा कि मंडी, हाट, सोम बाज़ार, इस तरह से बहुत सारे बाज़ार होते हैं। तो इसमें क्या अंतर होता है। तो बहुत सारा बाज़ार होता है, आप बता सकते हैं कि वो सस्ता, वहाँ पे सामान बहुत सस्ता मिलता है। कोई सोमवार को लगता है तो कोई बुधवार को लगता है। बहुत तरह का बाज़ार होता है, तो उसमें अंतर होता है कुछ ना कुछ। तो आप ये लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए फेर बदल है। तो जितने हो कंबल में खाने, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं। कंबल में जितने खाने हो, तो इसी तरह नीचे लिखे वाक्यों को बदल कर लिखो। तो यहाँ पे देखिए नीचे जैसे लिखा हुआ है, तो आपको नीचे लिखना है कि कंबल कितने हैं कंबल में खाने। तो कंबल में कितने खाने हैं, आपको यहाँ पे लिखना है कि कंबल में कितने खाने हैं। तो इसे आप इस तरह से लिखिएगा कि कंबल में कितने खाने हैं। कंबल में कितने खाने हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिखिएगा। तो आपको मैं बताती जाती हूँ, आप इस तरह से आगे भी लिखिएगा। एक झुंड में भेड़ें कितनी। तो इसमें कहा जा रहा है एक झुंड में भेड़ें कितनी, कि यानी एक झुंड में कितनी भेड़ें होती है। तो आप ये लिखिएगा। और उसके बाद देखिए क्या है कि टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। अब टेसू राजा पुकार करते हैं कि मुझे 4 अनार दे दो। तो यही हुआ था। तो ऐसे आपको लिखना है यहाँ पे, टेसू राजा पुकार कर रहे हैं कि मुझे 4 अनार दो। अब है फूलों से बनाओ होली के रंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, फूलों से बनाओ होली के रंग, यानी कि होली के रंग फूलों से बनाओ। इसमें लिखेंगे होली के रंग फूलों से बनाओ। और उसके बाद है किसके नाम। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। तो अनार, आम, अमरूद, पपीता, ये सब फलों के नाम हैं। बताओ ये सब किसके नाम हैं। तो यहाँ देखिए किसके नाम है। तो कोलकाता, दिल्ली, भोपाल, तो ये सारे किसके नाम हैं, क्या बताएंगे। तो ये जो हैं शहरों के नाम हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, शहरों के नाम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम शहरों के। इस तरह से आप भी लिखेंगे शहरों के। और उसके बाद देखिए भेड़, बकरी, हाथी, तो ये किसके नाम हैं, जानवरों के। तो यहाँ लिख देना है जानवरों के। ठीक है, जानवरों के नाम हैं। और उसके बाद है कमीज़, कुर्ता, साड़ी, तो ये किसके नाम है, कपड़ों के। तो यहाँ लिखेंगे कपड़ों के। और उसके बाद है कि मोर, कबूतर, उल्लू, ये किसके नाम है। तो ये नाम है पक्षियों के। तो यहाँ लिखेंगे पक्षियों के। इसमें लिखेंगे हम पक्षियों के नाम हैं ये। और उसके बाद देखिए आलू, बैंगन, भिंडी, तो ये किन के नाम है, सब्जियों के। तो यहाँ लिख देंगे हम सब्जियों के। ये सब्जियों के नाम हैं। तो ये वाला जो है हो चुका है। अब देखिए बाजार, बाजा, तो इन शब्दों को बोलकर देखो। जा और जा बोलने में अलग अलग लगते हैं ना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलो और खोजो कि अक्षर के नीचे बिंदु होने और ना होने से आवाज़ में क्या फ़र्क पड़ता है। दो दो शब्द खुद जोड़ो। तो देखिए इसमें दो दो शब्द खुद जोड़ने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो जैसे है यहाँ पे देखिए जाड़ा, यहाँ पे ज़मीन है, तो यहाँ पे बिंदा दिया गया है, यहाँ गाजर है और यहाँ पे जिद है। तो अब देखिए ये आगे क्या होगा कि आगे हम लिखेंगे जड़ा, यहाँ पे हम जड़ा लिखेंगे। और देखिए और यहाँ पे इस साइड में लिखेंगे जड़ा। ठीक है,
और यहाँ पे बिंदा लगा हुआ है। और उसके बाद देखिए नीचे लिखेंगे हम राजा, राजा लिख दिए और उसके बाद इधर लिखे हम रज़ा। तो दोनों में अंतर पड़ जाता है, बोलने में भी अंतर होता है, यहाँ बिंदा दे देंगे। तो ये देखिए ये हो चुका है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ में आया, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।